इनका एक दिली एक जज्बात के साथ ताल्लुक़ होता है। तो उस हवाले से जो भी अगर काम किया जाता है वो भी इबादत है। और इसी तरीके से शहबाज शरीफ साहब ने 2 दिन पहले भी हमने उनको प्रेजेंटेशन भी दी बाकायदा, और इसके साथ जो उन्होंने हिदायत दी थी उसके मुताबिक आगे भी हम ये हिदायत दे रहे हैं। यहाँ पर हमारे डायरेक्टर रिजवान साहब बैठे हैं, इन्होंने प्रेजेंटेशन दी और कुछ ऐसी चीज़ें हैं मेरे नोटिस में आई, मैंने हिदायत दी हैं कि ये होनी चाहिए। मसलन वैक्सीनेशन जो है वो भी जहाँ ट्रेनिंग दी जाती है हुजाज को पहले ही वैक्सीन करना चाहिए। और इसके साथ ही जो बाकी अगर उनके जो बैग दिए जाते हैं वो भी एक ही दफ़ा दिए जाएं ताकि बार बार आने की तकलीफ़ भी ना हो। और इसके साथ जहाँ अगर ट्रेनिंग दी जाती है वहाँ ऐसी जगह ट्रेनिंग दी जाए कि जहाँ मौसम के लिहाज से वहाँ इंतज़ाम भी अच्छा हो, गर्मी का मौसम शुरू है और एसी वगैरह भी हो, ये सारी चीज़ें उसमें। क्योंकि बुज़ुर्ग हज़रात भी होते हैं, ख़वातीन भी होती हैं, तो इसलिए उनका ख़ास ख्याल रखा जाए। तो इंशाअल्लाह इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ जो ट्रेनिंग है वो हमारे यहाँ कहाँ करा रही है, पंजाब यूनिवर्सिटी का जो ऑडिटोरियम है उनसे हायर किया है और वहाँ पर कराई जाएगी। और ये एक बड़ी अच्छी बात है कि इससे पहले तो बहुत पहले यहाँ पर भी ट्रेनिंग होती थी जिसकी वजह से हाजियों को तकलीफ़ भी होती थी, लेकिन वहाँ जो इंतज़ामात अच्छे हैं। इसके साथ ही जो कि मुल्क भर में जब फ़्लाइटें शुरू होंगी तो उस मौके पर भी इंशाअल्लाह मुख्तलिफ़ जगहों में हमारे जो वज़ारत मज़हबी उमूर से मुतालिक जो ऑफिसर हैं उनकी ड्यूटी वगैरह लगाई जाएंगी। वो ख़ुद वहाँ जाकर और हाजियों को जो पहली फ़्लाइट है उसको सियाफ़ करेंगे, उनके साथ मुतल्लिक़ा वहाँ किसी को भी बुलाया जाएगा, कराची से, लाहौर से, पेशावर से, इस्लामाबाद से। ये जो फ़्लाइटें इंशाअल्लाह तकरीबन 28 मई से शुरू हो जाएंगी। और ये उससे पहले ट्रेनिंग तकरीबन ज़्यादा फोकस हम इस पर कर रहे हैं, इसलिए कर रहे हैं कि हमारे हुज्जाज को वहाँ जाकर बहुत ज़्यादा परेशानियाँ भी होती हैं और इससे उनको बहुत सारी चीज़ों की मालूमात भी नहीं होती। तो हमारे पास वक्त है, हम उनमें सही तरीके से मालूमात भी फराहम कर सकते हैं और उसको ट्रेंड भी कर सकते हैं ताकि कोई ऐसा इशू भी पैदा ना हो। जो सरकारी हज स्कीम के तहत तकरीबन 90,000 हाजी जाएंगे और इसमें उनके इंतज़ामात आखिरी मराहल में हैं। तकरीबन जो प्री हज के जितने भी इंतज़ामात हैं यहाँ पर हैं या सऊदी अरब में तकरीबन आखिरी मराहल में हैं। और इस सिलसिले में वज़ीर-ए-आज़म की भी वाज़ेह हिदायत हैं और फिर उस पर मैं अपनी एक ज़िम्मेदारी भी समझता हूँ क्योंकि ये खालिस्तन अल्लाह की रज़ा के लिए भी काम है। एक ज़िम्मेदार, चाहे वो मिनिस्टर है, चाहे सेक्रेटरी है, चाहे डायरेक्टर है, चाहे कोई और उससे अफसर है या एहलकार है, वो इस वजारत के साथ अगर है तो वो अगर खालिस नीयत से के साथ अगर इस पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम देता है तो उसको उसके साथ उसका सवाब भी मिलता है। और ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह के मेहमानों की खिदमत करना ये एक बहुत बड़े सवाब का ज़रिया बनता है। और जिस तरह हम सुनते हैं उलमाए कराम कहते हैं कि इबादत से तो जन्नत मिलती है, खिदमत से खुदा मिलता है। जब अल्लाह ताला की ज़ात अक़दस अरफा किसी उसकी नज़र किसी पर हो जाए तो बाकी क्या चीज़ है, हर चीज़ उसको मिल जाती है। तो यही वजह है कि जब मैं पहले भी तकरीबन 2013 से लेकर 18 तक मिनिस्टर रहा हूँ, उस वक्त भी अल्हम्दुलिल्लाह एक खिदमत के जज्बे से काम किया और हमने उस वक़्त जो सरकारी हज स्कीम थी उसके मुताबिक आम शख्स को ये एक मौका फराहम किया कि वो हज कर सके। तकरीबन जो उस वक़्त हज का जो पैकेज था वो 2.5 लाख एवरेज 2.5 लाख हुआ था और जो 3,20,000 से कम के 2.5 लाख पर हम ले आए थे। और उससे पहले उसमें खाना भी नहीं था, लेकिन हमारे वक्त खाना भी शामिल हुआ। तो अब चूँकि इस वक्त
इंटरनेशनल सतह पर जो डॉलर का रेट और बाकी इन्फ्लेशन ये सारी चीज़ें शामिल करके ठीक है हज जो है 10,50,000 तक चला गया है। और इसमें लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म दोनों, लॉन्ग टर्म के लिए 10,50,000 और शॉर्ट टर्म जो है ये 21-22 दिन के लिए होता है, इसके तकरीबन 11,50,000। जो उसमें से अगर बच जाता है वो हाजी को वापस किया जाता है, वो किसी और खाते में शामिल नहीं रह सकता, बल्कि जितनी भी रकम ये उसकी बचत इस सूरत में होती है कि वहाँ पर जिस बिल्डिंग में उसको रखा जाता है या रिहाइश होती है उस बिल्डिंग का जो किराया होता है वो उसको डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसके मुताबिक जो अगर रेंट आता है वो ही उसके काटा जाता है, बाकी उसकी बचत वापस जाती है। तो ये हाजियों का एक हक है, उनको वापस देना फ़र्ज़ बनता है, हुकूमत का भी हमारा भी फ़र्ज़ बनता है। ताहम इस वक्त चूँकि अभी सिर्फ 2 महीने बाकी रह गए और इस 2 महीने में यहाँ जितने भी इंतज़ामात करते हैं हमारे हाजियों के लिए हुकूमत की तरफ से इंशाअल्लाह अच्छे इंतज़ामात होंगे। और वहाँ पर भी सऊदी हुकूमत भी हर साल ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे इंतज़ामात करती है और ज़्यादा सहूलियात फराहम करती है। ये बड़ी एक खुशाइंद बात है कि मेरी वज़ीर हज सऊदी अरब से जो मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे बताया कि हुजाज की सहूलत के लिए उन्होंने जो अगर मशायर में इंतज़ामात किए हैं, जो वहाँ पर जो मेडिकल उनका मिशन है उसके भी अच्छे इंतज़ाम किए, और इसी तरीके से बाकी ट्रांसपोर्ट के वहाँ पर चूँकि 5 दिन जो हज होता है उसके ज़्यादातर जो ज़िम्मेदारी होती है वो सऊदी हुकूमत ख़ुद करती है, उसके अपनी मतलब निगरानी में होती है। उसके साथ हमारा जो हज मिशन है ये भी असिस्ट करता है और हमारे मुआवनीन भी होते हैं, इसके साथ हमारे वॉलंटियर्स भी होते हैं। वहाँ सऊदी अरब में बहुत सारे वॉलंटियर्स भी आते हैं माशाअल्लाह, जिसको खिदमत का जज्बा है वो भी वहाँ पर मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से हम उम्मीद रखते हैं कि अल्लाह के फजल करम से जो इंतज़ामात अच्छे होंगे और हुजाज जो हैं वो अपनी इबादत है वो बेहतर तरीके से कर सकेंगे। तो आज मेरा आने का मकसद यही था कि मैं ख़ुद यहाँ पर अभी हज कम्प्लेक्स जो बन रहा है इंशाअल्लाह उसको भी मैं विज़िट कर रहा हूँ, ताकि हुजाज के लिए एक मुस्तकिल उसके बिल्डिंग हो, वहाँ इंतज़ामात हों और हर साल नए सिरे से इंतज़ामात करने की ज़रूरत ना हो, बल्कि एक परमानेंट बेस पर उनके लिए जो हाजी कैंप होगा उसमें सारी सहूलतें फराहम होगी। अच्छा सरदार साहब एक सवाल ले लें कि जो वज़ीर आज़म साहब ने भी नोटिस लिया था प्राइवेट कोटे के हवाले से 70,000 जो है वो याद कराम, हाँ उसके लिए प्राइम मिनिस्टर साहब ने हमने प्रेजेंटेशन दी है और ये जो जुमेरात के दिन प्राइम मिनिस्टर साहब को पूरी जो प्रेजेंटेशन दी थी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक कमेटी बना दी है और उनको हिदायत की है कि विदिन 3 डेज़ वो अपनी रिपोर्ट सबमिट करें। एक बहुत बड़ा मसला है जो पाकिस्तान से यहाँ से जो उम्रे के जाते हैं या हाजी जाते हैं वहाँ भीख मांगी जाती है। इससे पाकिस्तान और सऊदी अरब के ताल्लुकात भी जो है वो काफ़ी हद तक परेशान होते हैं कि जब वहाँ भीख मांगी जाती है इस तरह के वाक़यात सामने आते हैं। देखो जहाँ तक हाजी जाते हैं तो ये मुझे आज तक ये इतला नहीं मिली किसी हाजी ने भीख मांगी हो, ये नहीं है। और जो उम्रा के लिए जो जाते हैं पेशेवर लोग वो लेकर जाते थे, हुकूमत ने सख्ती से नोटिस लिया है और यहाँ पर कोई भी अगर कंपनी अगर इस तरह की लेकर जाएगी वो भी कंपनी को उसको ब्लैक लिस्ट किया जाएगा और जुर्माने भी, और उसके साथ ही अगर कोई एयरपोर्ट पर कोई उसको वहाँ से वापस भी किया जाएगा, वहाँ पहुँच कर भी अगर कोई शख्स इस तरह पकड़ा गया उसको वहाँ से भी वापस किया जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं। मुसलमान की तकलीफ है उसके साथ खड़े होना हमारे ईमान का हिस्सा है। गजा में इंतहाई अफसोसनाक सूरत-ए-हाल इसराइल बमबारी कर रहा है। बहुत अफसोस की बात है, इस बार हुकूमत का नुक्ता नज़र बिल्कुल वाज़ेह है। प्राइम मिनिस्टर साहब बार बार कह चुके हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। उसकी पहले भी मजम्मत की है, आज भी मजम्मत करते हैं, इंसानियत के नाते से भी पूरी दुनिया उसकी मजम्मत करती है और वसीयत मुसलमान हमारा ये फ़र्ज़ बनता है
कि हम सब उसकी मजम्मत करते हैं। भरपूर किस्म की ये बर्बरियत है, जुल्म है, ज़्यादती है, दुनिया में इसकी मिसाल नहीं मिलती। सोशल मीडिया पे एक और चीज़ चल रही है कि सऊदी अरब जो है ना वो वीज़े पाकिस्तान को जारी नहीं कर रहा, तो इस हवाले से थोड़ी वजाहत करते हैं अगर आपके इल्म में कोई। नहीं, मेरे नेट्स में कोई नहीं। जी, जुलाई तक बंद कहा, जो वर्क परमिट वीजा वगैरह वो सिर्फ चूँकि आज के सीज़न में अमूमन बंद करते हैं, उम्रा वीज़ा बंद होता है आज के सीज़न में बंद होता है। बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम।